स्वाहा। कान्हा, मेरे विचार से इससे पहले कि ये युद्ध आरंभ हो, हमें स्वयं ही इन पर आक्रमण कर देना चाहिए। नहीं था, हम युद्ध आरंभ नहीं करेंगे था। तो क्या बैठे रहें कान्हा, इनके आने की प्रतीक्षा करें? युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं उसका मंतव्य जानना चाहता हूँ। कान्हा, जो युद्ध करने आया है उसका मंतव्य भी आक्रमण करना ही होगा। किंतु फिर भी अब तक उसने आक्रमण नहीं किया है था। अब तक अस्त्र संधान नहीं किया है उसने। क्यों? महादेव देखिए, बाणासुर मेरे भ्राता पर आक्रमण करने पहुंच गया है। क्या अब भी आप बाणासुर की रक्षा करेंगे महादेव? कुछ प्रश्नों के उत्तर केवल समय के पास होते हैं गौर। अधर्मी कृष्ण, तुम्हारे अधर्म का दंड देने आया है ये बाणासुर। बाणासुर बाणासुर ने युद्ध का नाद कर दिया है। अब क्या होगा? तुम चिंतित मत हो रेवती, जिसकी आराध्य स्वयं महादेव हूँ, उससे पहले कैसे कुछ हो सकता है? इससे पूर्व कि मैं तुम पर आक्रमण करके तुझे पराजित कर दूं, तुझे एक अवसर देता हूं आत्मसमर्पण करने का। चला, सामने आकर बात कर। अब तो इसने सीमा ही लांघ दी है। मेरे कान्हा से आत्मसमर्पण करवाएगा ये। अब इसे पराजित नहीं करूंगा मैं, सीधा इसका वध ही करूंगा। रुक जाइए तब। द्वारका के द्वार खोलिए, मैं स्वयं जाके बाणासुर से बात करूंगा। तुम अकेले इसके शिविर में जाओगे कान्हा? कदापि नहीं। दाऊ, यही समय की मांग है, समझी? द्वारका के द्वार खुलवाएंगे। तुम्हारी ये बातें ना मुझे बचपन में समझ आती थी कान्हा, और नहीं अब आती। करो जो करना है। हे महादेव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप कृष्ण और द्वारका पर कोई संकट नहीं आने देंगे। आ गया बहरूपिये। बहुत अधर्मी है तू, बहुत छल किए हैं तूने। छल के साथ कितने असुरों का नाश किया है तुमने। यहाँ तक कि महाभारत में भी छल किया तुमने। और ऐसा तो इसीलिए कर सका क्योंकि तुम्हारे सामने समान बलशाली कोई शत्रु नहीं था। चल, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, बल या छल से मुझे जीत के दिखा। बाणासुर, जिस शक्ति पर तुम अहंकार कर रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं। भयभीत व्यक्ति तुम्हारी ही भांति बातें करता है कृष्ण, किंतु मैं भय और अन्याय दोनों से दूर हूं। एक अवसर देता हूं तुम्हें, समर्पण करो आज, अन्यथा तुम्हारी सारी द्वारका नगरी नष्ट कर दूंगा। तुम्हारा कहना ये है कि यदि मैं समर्पण कर दूं तो तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, यहाँ कोई रक्तपात नहीं करोगे।
यदि शत्रु पैरों में गिरा हो तो युद्ध कैसा? उचित है। कृष्ण यहाँ तुम्हारे समक्ष समर्पण के लिए प्रस्तुत है। क्या? असंभव। अब आश्चर्य की क्या बात है? तुम चाहते थे तुम्हें कृष्ण पे विजय प्राप्त हो, तुम चाहते थे मैं समर्पण कर दूं, मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बानासुर, यदि तुम यहाँ से कोई भी रक्तपात किए बिना चले गए तो इस समस्त संसार में घोषणा होगी कि आज तुमने कृष्ण पे विजय प्राप्त की। इतना ही नहीं, इसके साथ मैं कर के रूप में बहुत सारा स्वर्ण और रत्न तुम्हें अर्पण कर दूंगा। कोई तो छल है इसमें। कृष्ण बिना लड़े समर्पण कर दे, हो ही नहीं सकता। असंभव। संभव है ये। समर्पण क्या, समय आने पर तो मैं युद्ध छोड़ के भागा भी हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं शांति का समर्थक हूं बानासुर। युद्ध भी लड़ता हूं तो केवल शांति की। जानता हूं कि युद्ध तभी लड़ा जाना चाहिए जब और कोई विकल्प ना हो। एक महत्वपूर्ण बात सुन लो, सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही न जाए। कुछ तो कूटनीति है इसमें। समर्पण कर रहे हो और कर भी अर्पण कर रहे हो। असुरों की समस्या ही यही है बानासुर। उनके समक्ष कितना भी सत्य क्यों ना कह दो, उन्हें झूठ ही लगता है। यदि ऐसी बात है तो आओ, गिरो मेरे चरणों में और नाक रगड़ो अपनी। ये नहीं हो सकता बानासुर। मैंने समर्पण स्वीकार किया, दासत्व नहीं। ये अधर्म होगा। इतने अधर्म किए हैं तूने तो ये तो करना ही पड़ेगा। संसार केवल वही मानता है जो वो देखता है। यदि तुम मेरे चरणों में नाक नहीं रगड़ोगे तो कोई नहीं मानेगा कि तूने बानासुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये करना द्वारका के लिए अधर्म होगा। ये मैं नहीं करूंगा बानासुर। मैं अभी भी कह रहा हूं, लौट जाओ यहां से। जब समस्त संसार सुनेगा कि कृष्ण ने समर्पण कर दिया है तो वैसे भी तुम्हारे समक्ष कोई नहीं आएगा। संसार का हर एक जीव समर्पण कर देगा। तुम विश्व विजेता बनना चाहते हो ना? अवश्य बनोगे। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें अवश्य मिल रहा है। बस यहां से लौट जाओ। मूर्ख बना रहे हो मुझे। तुम्हें मेरी शक्तियों का आभास नहीं है। नहीं अनिरुद्ध,